ये हमको लगता है इसमें 20-22 प्रश्न हो गए थे ना। ये हो गया था, ये नहीं हुआ था। चलो यहीं से शुरू करना है ना। चलो ठीक, इसमें बताओ क्या किया गया है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ, ऊपर वालों को जोड़ दिया है ना। तो 50 में 31 जोड़ेंगे 81 आएगा। कितना आएगा? 81। और 81 9 का कितना गुना होता है? 9 गुना। ठीक है, वैसे और 42 और 21 जोड़ेंगे 63 आएगा। क्या आएगा? 63। 7 का कितना गुना होता है? 9 गुना। कितना गुना? 9 गुना। इसका मतलब इस दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? कितना आएगा? 54। 43 10 53 53 1 54। कितना आएगा? 54 आएगा। ठीक है, तो 54 किसका 9 गुना होता है? किसका? 6। तो 6 9 54, या 54 में 9 से भाग लगा दे, उत्तर क्या आएगा? 6। इसका विकल्प 1 सही हो जाएगा ना। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न। ये क्वेश्चन नंबर 38 है। इसको करके हमको 6 बनाना है, सबको जोड़ के आधा। 7 2 9 9 3 12। 12 का हम आधा करेंगे अगर तो 6 आएगा। क्या आएगा? यहाँ तक सही है। 5 4 9 9 1 10। 10 का आधा करेंगे कितना आएगा? 5। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है? आधा हो रहा है। क्या हो रहा है? आधा हो रहा है। तो 8 9 17 17 3 20। 20 का आधा करें कितना आएगा? 10। क्या आएगा? 10। इसका उत्तर आ जाएगा 10। क्या आएगा? 10। कोई दिक्कत? अगला 39 नंबर। 5 है, 21 है, 2 है, 7 है, 13 है, 6 है, 6 है, क्वेश्चन मार्क है और 3 है। क्वेश्चन नंबर के स्थान को क्वेश्चन मार्क के स्थान पे भरना है। क्या करना है? भरना है। ठीक है, क्या किया जाएगा थोड़ा सोचो। अच्छा, वर्ग निकाल के अंतर किया गया है ना। अच्छा, किसका किसका? 5 का वर्ग 25। अच्छा, 5 का वर्ग 25। ठीक है, बहुत बढ़िया। और 2 का वर्ग 4। इनका क्या किया गया है? अंतर। तो 21 आ रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। 7 का वर्ग कितना होगा? 49। और 6 का वर्ग 36। इसको घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या किया गया? वर्ग करके घटाया जा रहा है ना। तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 36। और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 9। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 27। 36 9 36 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा? 27। 27 पहले ऑप्शन में है। किसमें है? पहले ऑप्शन में। ठीक है, समझ में आया? चलो इसको बताओ। 4 3 2 5 से 21 बनाया है। 3 8 6 0 से 9 बनाया गया है। और 5 7 1 और 2 से क्या बनेगा ही बताना है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमको संख्या भरनी है। ठीक है, क्या भरा जाएगा? सोचो थोड़ा। जो ऊपर नीचे की इन दोनों का गुणा और बगल बगल वालों का जोड़ का अंतर और जोड़ 5 तियां 5 गुणे 3, ये 15 आ गया। फिर क्या किया गया है? 4 2 6। बहुत बढ़िया। उसके बाद इसी में जोड़ा गया है ये वाली संख्या, ये वाली और ये संख्या क्या की गई? जोड़ी गई, यानी 4 और 2 जोड़ दिया गया। फिर 15 आएगा। 15 4 19 और 2 21 आ गया ना 21। यहाँ देखो ये कर रहा है कि नहीं काम। अब 8 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा ना। उसमें फिर 3 जोड़ेंगे और 6 जोड़ेंगे, ये 0 होगा, ये 3 ये 6, इनको जोड़ेंगे तो 9 आएगा। क्या आएगा? इसका मतलब यही लगाया गया है। तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 14 में 5 और 1 यानी 6 जोड़ेंगे, 5 धन 1, तो 14 धन 6, 14 6 20। इसका उत्तर आ जाएगा 20। क्या आएगा? 20। बहुत बढ़िया। क्या आ जाएगा? 20। बहुत बढ़िया। चलो ये वाला प्रश्न, हाँ ये तो आसान है ना, इसको बताओ। बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, तीनों को जोड़ के वर्गमूल निकाला गया, ऐसा बोलो। ठीक है, तो 5 2 7 7 और 9 16,
9 7 16, ये 2 9 11 11 5 16, यानी 2 धन 5 धन 9, यही जोड़ा गया है ना। ये कितना आएगा 16, क्या आएगा 16, ठीक है। इसका मतलब जो अंदर संख्या लिखी गई उसका स्क्वायर कर दें तो तीनों अंकों को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाएगी कि नहीं। 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको दो, 12 धन 10 धन 14 ना, तो 12 10 22, 22 4 26 10 36, ये कितना आएगा 36, और 36 होता है 6 का स्क्वायर, किसका होता है 6 का स्क्वायर, इसीलिए यहाँ 6 लिखा गया है। क्या लिखा गया है 6। इसको जोड़ो, 5 3 8 8 1 9, 9 कितने का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 3, तो यहाँ 3 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, उत्तर क्या आएगा 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये 42 नंबर, इसको बताओ। बहुत बढ़िया, सोच रही हो। 5 में से 2 घटाए, बच्ची बोली 5 में से सर 2 घटाए तो भी 3 आए, और 4 में से 1 घटाए तो भी 3 आएगा, ठीक है, यहाँ तो ठीक है। फिर यहाँ 4 में से 3 घटाएंगे तो भी 1 आएगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो भी 1 आएगा, ये बात सही है। इसका मतलब 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 आएगा, और 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा ना, ये तो बराबर नहीं हुआ, ये बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब ये चीज़ नहीं लगी है, कुछ और लगी है, सोचो क्या लगी है। चलो, नहीं आया, इधर देखो, इधर देखो, 4 दूना 8 8 5 13, 4 4 4 4। चलो ये देखो, ये 4 और 5 को पहले जोड़ा गया है, ठीक है, डायगोनली इसको जोड़ा गया है, तो 4 5 9, ठीक है, और 2 1 3, तो 9 और 3 से 3 इस प्रकार बन सकता है कि अगर 9 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से डायगोनली इसको जोड़ो, 3 3, इसको इससे जोड़ोगे 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6। उसको भाग देना है इन दोनों को जोड़कर, 4 में 2 जोड़ो कितना आ जाएगा 6 में 6 से भाग दिए कितना उत्तर आया 1, और 1 यही लिखा गया है ना, और यही प्रक्रिया यहाँ कर देंगे, तो 15 9 24, कितना 24, भागे 5 1 6, तो 24 में अगर 6 का भाग लाएं कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा 4, विकल्प नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा प्रश्न था, ये बताओ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आसान प्रश्न है ना। क्यूब रूट, घनमूल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो देखो, 12 10 22, 22 5 27, 27 किसका 3 का क्यूब होता है, कितने का 3 का क्यूब, मतलब तीनों संख्याओं को जोड़ना है, फिर उसका घनमूल निकाल लेना है। 27 का अगर हम क्यूब रूट निकाले तो कितना आएगा 3, ठीक है। इसी प्रकार से 7 में 0 जोड़ेंगे 7 7 1 8, 8 का क्या निकालेंगे क्यूब रूट, कितना होता है 2, इसलिए 2 लिखा गया। अब 1 में 0 जोड़ेंगे, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, और 1 का क्या निकालेंगे क्यूब रूट, कितना आ जाएगा 1, क्या आएगा 1, इसका उत्तर क्या होगा 1, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। चलो इसको बताओ, बताओ। घर पे प्रयास नहीं किए थे सब प्रश्न, ठीक है, नहीं किए थे ना। रीजनिंग बहुत दिन बाद चल भी रही है ना, 1 हफ्ते बाद लगभग। ये अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। जिस वर्ष आया था उस वर्ष बहुत सोचना पड़ा था इस वर्ष पे, ठीक है। चलो देखो, इसमें क्या किया गया है, ये पहली बार में देख के प्रश्न सोचना इतना आसान नहीं है, ठीक है। चलो, 2 में 1 का गुणा किया गया है, 2 में 1 का गुणा किया गया है, कितना आया 2 आया, ठीक है। अब उसमें 8 जोड़ा गया, ये वाला क्या किया गया जोड़ा गया है, क्या किया गया है जोड़ा गया है, ठीक है, ठीक है।
तो 2 8 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। अब 10 से ये वाला 5 क्या करें कि 5 आ जाए? क्या करें? घटा दें। बहुत बढ़िया। अगर घटा दें तो उत्तर क्या आ जाएगा? 5। और इसी 5 को यहाँ लिख दिया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ भी डायगोनली ये चीज है तो इसका क्या करेंगे? गुणा। 4 में 5 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, अब देखो यहाँ जैसे गुणा करके ये वाला जोड़े थे वैसे यहाँ गुणा करके ये वाला जोड़ेंगे, यानी 6 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 6। उसके बाद ये वाली संख्या यहाँ घटाए थे ना, तो यहाँ क्या घटाएंगे? 3 घटाएंगे। तो 20 6 26, 26 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा? और 23 यहाँ लिखा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे तो 3 का गुणा शून्य में करेंगे ना, तो शून्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शून्य। अब उसमें 7 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 7। उसमें से क्या घटाएंगे? 4। तो 7 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा? 3। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, कोई बात नहीं, ये मतलब आसान प्रश्न नहीं था। ठीक है, हाँ ये आसान प्रश्न नहीं था। जिस वर्ष आया था ज़्यादातर बच्चों ने कैसे सोचा होगा उसको मुझे भी नहीं पता। ठीक है, कहने मतलब ज़्यादातर बच्चों का गलत हुआ होगा ये। ठीक है, क्योंकि आसान प्रश्न नहीं था। ठीक है, ये आसान है, इसको बनाओ, इसको बनाओ। ये बन जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिव्या ने बताया, देखो इन्होंने कहा 10 और 2 को जोड़ दीजिए, 12 हो गया। 10 और 2 12 हो गया, और 12 में से ये वाला 2 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, और 10 को अंदर लिख दिया गया। फिर 5 3 8, 8 में से ये वाला 1 घटा दीजिए, कितना आएगा? 7। पहले 5 और 3 को क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद इसमें से ये वाला 1 घटा देना है ना। इसी प्रकार से हाँ हाँ हाँ, यहाँ 7 आएगा। क्या आएगा? 7 आएगा, और 7 लिखा गया है ना। इसी प्रकार से 9 4 13, 9 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 13। कितना आएगा? 13। और 13 में से कितना घटाएंगे? 3। कितना आ जाएगा? 10। इसका उत्तर 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10। इसको ऐसे भी सोच सकते थे बेटा, ये जो 10 लिखा गया इसको ध्यान दो, ये 2 2 का अंतर निकालोगे 0 आएगा ना। इस 10 में 0, मतलब बात वही है, बात वही है। ठीक है, ठीक है, यहाँ अंतर 2 आएगा, 5 में जोड़ोगे 7 आएगा, यहाँ अंतर कितना आएगा? 1, 9 में 1 जोड़ोगे 10 आएगा। बात वही है जो दिव्या ने बताया। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, ये बताओ, यहाँ तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तुम्हें कुछ दिख रहा होगा ना, बताओ। ये नीचे वाली की दोनों अंकों को गुणा करके उनका 9 से भाग देकर चलो इधर देखो, इधर देखो। चलो देखो, 9 बचे, इसका गुणा करो। क्या करो? गुणा करो। क्या करो? गुणा करो। 9 में अगर 5 का गुणा करोगे तो 45 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और उसको इस संख्या से भाग दे दो, इस वाली संख्या से, 3 से। 3 से जब भाग दो 45 में 3 का भाग लगाओ 15 आएगा। क्या आएगा? और ये देखो 3 तिया 9, 5 तिया 15, और इसी 15 को बीच में लिख दिया गया। अब ये चीज यहाँ करो, 6 का गुणा कितने में करो? 7 में। कितना आ जाएगा? 42। 42 में किसका भाग जाएगा? 3 का, तो कितना आ जाएगा? 14, और 14 वही लिखा गया ना। और वही काम यहाँ करो, 4 में 9 का गुणा करो, कितना आ जाएगा? 36। 36 में 3 का भाग लगाओगे, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 12। इसका उत्तर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 9 तिया 27। हाँ बोलो। 27 का 9 से भाग दिए, 27 को 9 से भाग दिए, भाग देकर ऊपर वाले अंक को गुणा कर दीजिए, यानी 5 3 15, 9 3 27 हो जाएगा। 3 आएगा और 5 3 15 हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा। करो, इसमें करो। 18 में 9 से भाग दिए, 18 में 9 से भाग दिए 2, 2 सते 14। ठीक है, यहाँ 4 तिया 12, 12 में से 9 भाग देंगे, भिन्न में आ जाएगा ना।
है ये भी थोड़ा कठिन सोच रहे हो ना, ये थोड़ा आसान से नहीं हो गया, आएगा उससे भी, आएगा उससे भी, ठीक है। चलो ठीक, बस उत्तर निकलना चाहिए, ठीक। चलो इसको बताओ। 35 30 में 9 जोड़ दिए 39। 5 6 30, 30 में 9 जोड़ दिए 39। तो देखो 9 अठे 72, 9 अठे 72, 72 8 कितना होना चाहिए 80, कितना होना चाहिए 80। और यहाँ क्या लिखा गया है 64। इसका मतलब जो हम सोच रहे हैं वो सही नहीं सोच रहे हैं, कुछ और किया गया है ना। चलो बताओ और क्या किया गया है। बहुत बढ़िया, इतना सोच रहे हो ये अच्छी बात है, कम से कम सोच तो रहे हो क्या हुआ है क्या नहीं। चलो हाँ बताओ बेटा बताओ। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। 9 पचे 45, इनका गुणा किया गया है, फिर जो रिजल्ट आया उसमें से 6 घटा दिया गया। इसी प्रकार से 9 अठे 72, 72 में से 8 घटा दिया गया है ना, तो 64 आ जाएगा ना। चलो इसको कर देता हूँ। 9 पचे 45, 9 गुणे 5, और इसमें से क्या घटाया गया 6। 9 पचे 45, 45 में से 6 घटाएंगे तो 39। यहाँ से 9 अठे 72, कितना 72, 72 में से 8 घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 64 आएगा ना। अब ये यहाँ कर दो, 6 अठे 48, 6 अठे 48, 48 में से 7 घटाना है, कितना आ जाएगा 41। इसका उत्तर क्या होगा 41, ठीक है। नेक्स्ट, ये सवाल मैं नहीं बताऊंगा, घर पे करना, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है, ठीक है। इन संख्याओं को देखकर तुरंत दिमाग में कुछ ना कुछ आना चाहिए। आ रहा है ना, इसको घर पे कर लेना, ठीक है। चलो ये बताओ, हम्म 54 को 6 से भाग दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर 32 को 4 से भाग दिया गया ना, बहुत बढ़िया। 8 आएगा, 8 में 5 का गुणा कर दिया 40। इसी प्रकार से 56 को 8 से भाग दिया जाएगा, 7 आएगा, और 7 का 6 में गुणा करेंगे, क्या आएगा 42। बहुत बढ़िया, अति सुंदर अति सुंदर। देखो उन्होंने क्या बताया कि 54 को पहले 6 से भाग दिया गया, ठीक है। इसका रिजल्ट कितना आएगा 9 आएगा, क्या आएगा 9, और इसी 9 को ऊपर वाली संख्या यानी 3 से गुणा कर दिया गया, ठीक है। कितना आ जाएगा 27, क्या आ जाएगा 27, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से यहाँ 32 में 4 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 8, और इसी 8 का 5 में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 40। इसी प्रकार से यहाँ 56 में 8 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7। इसी 7 का ऊपर वाली 6 संख्या में गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 42, बहुत बढ़िया। चलो ये आसान प्रश्न है, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न मिल चुके हैं हम लोगों को, ठीक है। चलो बताओ, बहुत बढ़िया, भर करके जोड़ दिया गया। 3 का स्क्वायर होता है 9, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 1 का वर्ग 1, 9 1 10, 49 10 59 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 59। इसी प्रकार से 9 का वर्ग 81, 4 का वर्ग 16, और 2 का वर्ग 4, जोड़ेंगे 6 4 10 11 के 1 हासिल 1, 8 1 9 1 10, 101 आ जाएगा। तो यहाँ भी स्क्वायर करके क्या करना है, जोड़ना है। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, और 8 का स्क्वायर 64, 5 4 9 9 6 15, 15 के 5 हासिल 1, 6 2 8, 8 3 11, और 11 1 12, 125 आएगा, क्या आएगा 125, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, इसको बताओ। इन दोनों को जोड़ कर बगल वाली 59 और 29 को जोड़कर 34 घटा देंगे। 59 और 29 को जोड़कर 34 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 74। वैसे यहाँ करो, देखो आ रहा है।
इधर वाले क्या इधर वाले क्या? 69 और 34 को जोड़कर 29 घटाना है। अच्छा 69 और 34 इन दोनों को जोड़ना है और फिर क्या घटाना है? 29। चलो कर लेते हैं। 9 4 13 के 3 हासिल 1 6 3 9 9 1 10। इसमें से क्या घटाया है? 29। चलो घटाओ। 13 में से 9 गया 4 और यहाँ 9 में से 2 गया 7, ये 74 आ गया। ठीक है, तो अब 36 और 89 को जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे कि नहीं? 9 6 15 के 5 हासिल 1 8 3 11 11 1 12। 125 में से कितना घटाना है? 47। और कितना आना चाहिए? 78। तो 15 में से 7 गया 8, क्या हो गया? 15 में से 7 गया 8, यहाँ बचा 1, यानी 11 में से 4 गया 7। ठीक है, अब सही चल रहे हैं। ठीक है, तो 83 और 27 को जोड़ेंगे ना, तो 7 3 10 के 0 हासिल 1 8 2 10 10 1 11 110। 110 में से क्या घटाएंगे? 34। तो 6 आ जाएगा ये इकाई में, यहाँ 0 बचेगा 10, 10 में से 3 जाएगा 7, क्या आ जाएगा? 76। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो ये प्रश्न करना बिल्कुल आसान है। ठीक है, क्या किया गया है सोचो? ऋण 8 ऋण 5 और 3 से ऋण 10 बनाना है। कैसे बना होगा? जोड़ दिया गया है ना, सबको जोड़ो। ऋण 8 ऋण 5 हो जाएगा ऋण 13, ये हो जाएगा ना। ऋण 13 में फिर 3 जोड़ोगे तो आ जाएगा ऋण 10, क्या आ जाएगा? घटाना नहीं है, जोड़ना है। सबको क्या करना है? जोड़ना है। देखो ध्यान से, ऋण 8, अब तुम्हें समझ में आएगा, ऋण 5 और फिर 3, इन सबको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो ऋण 8 ऋण 5 मिलके हो जाएगा ऋण 13, और ऋण 13 और धन का 3 हो जाएगा ऋण का 10, क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, हाँ, ये टोटल गणित है। ऐसे 13 9 22, ये ऋण का 22 हो जाएगा, ऋण का 22, और धन का 7 करेंगे, ये हो जाएगा ऋण का 15, ऋण का ऐसे 7 6 13, ये ऋण का 13 हो जाएगा। ठीक है, उसमें से धन का 5 जोड़ेंगे तो ऋण का 8 आएगा, क्या आएगा? उत्तर आएगा ऋण का 8। ठीक है, ये प्रश्न करो बेटा, सब आसान प्रश्न है। चलो इसको बताओ। चलो तेरह और 4 का गुणा करेंगे। 13 चौका 52, 52 में 9 जोड़ेंगे तो 78 नहीं आएगा। ठीक है, और कुछ सोचो। हम बताएं? चलो ये देखो, बताओ। अभी ये तैयार नहीं थे इसके पहले, अब तक ऐसे सोच रहे थे। अब इनकी कॉपी कलम निकली है ना। चलो ठीक है, सोचो। देखो 9 है, 4 है और 13 है ना, यही है ना। इनको जोड़ेंगे तो 9 4 13 13 13, ये 26 आ जाएगा। हाँ, 9 का वर्ग करेंगे, बहुत बढ़िया। सोचो, और 81 आ जाएगा, फिर 16। ठीक है, चलो 4 का वर्ग 16, इन दोनों को माइनस कर देंगे ना। चलो देख लेते हैं, 81 माइनस 16, तो 11 में से 6 जाएगा 5, 11 में से 6 जाएगा 5, तो आना कितना चाहिए? 78। मतलब निकाल के, अंतर निकाल के। चलो 11 में से 5 गया 6, ये बच्चा 7, 7 में से 1 गया 6, ये 65 आया। और 65 में क्या करेंगे? 13 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 78। कितना आ जाएगा? 78। यहाँ करो, 16 का स्क्वायर नहीं, ये हाँ इधर वाली संख्या 11 का 121, कितना? 121, और 2 का स्क्वायर 4, इसको घटाएंगे तो 117 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 117। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? जोड़ेंगे ना। तो जोड़ने पे कभी आएगा? 117 में जोड़ेंगे तो ज़्यादा ही आएगा ना। इसका मतलब जो हम लोग सोच रहे हैं वह सही नहीं सोच रहे हैं ना।
कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, कम से कम सोच तो रहे हो कि कुछ किया गया है। एक भिड़ा लिए थे ना, ये सोचे थे दूसरा भी भिड़ जाएगा इसे ना। बहुत बढ़िया, ठीक है, प्रयास करना चाहिए। चलो अब हम जानते हैं 25 एक संख्या है ना, 25 तियां 75 होता है। ये देखो 26 है, 26 का 3 गुना है 78। कितना गुना है? 3 गुना। इसका मतलब जोड़ के कितना गुना करना है? 3 गुना। ठीक है, 16 2 18, 16 2 18, 18 1 19, 19 10 29 हो गया। कितना? 29। 29 का 3 गुना करेंगे तो 87 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 87। ये 30 तियां 90 होता है, 90 में 3 घटा देंगे 27 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये 29 है। ठीक है, इसी प्रकार से 5 3 8, 5 3 8, 8 और 19, 19 8 27। कितना? 27। 27 तियां 81। कितना? 81। इसका उत्तर 81 होगा। क्या होगा? 81। बढ़िया प्रश्न था, इस प्रकार के प्रश्न को ध्यान रखना। ये कर लेना, ठीक है, ये कर लेना। ठीक है, बताओ क्या हुआ है? सभी अंकों को जोड़कर घनमूल निकाल लेना। घनमूल निकाल लेना है। 3 1 4 4 8, 8 का अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 आएगा। क्या आएगा? इसी प्रकार से देखो 25 21, 25 20 45 1 46, ये 46 होगा। 46 में 18 जोड़ेंगे 64 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 64। और 64 का क्यूब रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4। 4 है। ठीक है, इसी प्रकार से 9 6 15, 15 12 27, कितना आ जाएगा? 27 का क्यूब रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा? 3। तो इसका उत्तर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। ठीक, चलो ये बताओ, बताओ ये प्रश्न। हाँ करो, 28 और 35 को घटा दिया। ठीक है, कितना आया? कितना आया? 7 आएगा। 7 कहीं दिख रहा है? चलो इधर देखो, अगर हम 18 में 28 बनाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 10। कितना जोड़ना पड़ेगा? 10। 27 में से 35, 27 से 35 बनाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 8। ये तो गलत बात है, समान अंक जोड़ना चाहिए ना। इसका मतलब सुनो सुनो सुनो, अब ये देखो। हाँ क्या? 6 जोड़ देंगे किसमें? 16 में 6 जोड़ देंगे, लेकिन नीचे आया तो घटाना पड़ेगा। 16 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा? 10। नहीं है ना। चलो इधर देखो, ये अगर 10 जुड़ रहा है तो कुछ कारण होगा। कैसे 10 जुड़ रहा है? अच्छा, इसको ऐसे कह सकते हैं ना कि 18 में 10 जुड़ के 28 हुआ, 27 में 8 जुड़ के 35 हुआ। ठीक है, तो देखो ये 10 कैसे हुआ? 10 कैसे हो सकता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 8 2 10, ये हुआ 10। ठीक है, तो ये 5 3 8, इसका मतलब 6 1 7। कोई संख्या यहाँ रही होगी उसमें 7 जुड़कर हुआ होगा ना। इसका मतलब 16 में से अगर हम 7 घटा दें तो रिजल्ट आ जाएगा। 16 में से 7 घटाएंगे 9। क्या आएगा? इसका उत्तर 9 होगा। ठीक, अच्छा इसको ऐसे सोच सकते थे बेटा कि 28 में से 18 घटा दीजिए। 28 में से अगर 18 घटा देते तो 10 आ जाता। क्या आता? 10। 35 में से अगर 27 घटा देते तो क्या आ जाता? 8। ठीक है, अब हमको ये 10 पता था। हाँ कैसे? और इसका हो जाएगा 9। वही तो कर रहे हैं कि 10 को घटा रहे हैं। नीचे वाले का, नीचे वाले 10 और 9 हो जाएगा। इसमें 8 और 9 हो जाएगा। 8 9 नहीं बन रहा है। ठीक है, तो 10, ये 10 घटाना, तो 10 कैसे आया? 8 और 2 10 आया। ये 8 कैसे आया? 5 3 8। अब इसमें से इसका मतलब कुछ घटाना है, घटाना है ना। अब ये इसका मतलब अंकों का योग घटाना है। तो 6 1 7, और 16 में से 7 घटाएंगे क्या आएगा? 9 आएगा। बढ़िया प्रश्न था। ठीक है, चलो इसको बताओ। बताओ।
4 तियां 12 और 12 दूनी 24, 24 5 29, ठीक है। 6 दूनी 12, ठीक है, और 12 एक 12, 12 3 15, ठीक है। यहाँ 19 है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं हुआ है। और क्या हुआ है फिर? सर ऐसे बगल बगल अगर 4 तियां 12, 5 दूना 10, 12 10 22, ये भी नहीं बनेगा, डायगोनली नहीं बनेगा। 4 पंचे 20, 3 दूना 6, ये भी नहीं बनेगा। 20 6 26, 26 में से 3 घटाएंगे, 26 3 29, 6 3 18, 18 2 20। सर ऊपर वाले दोनों का योग करके जोड़ करके नीचे इस तरफ के नीचे वाले में गुणा करके फिर जोड़ देना। अब बन गया काम। 5 4 9 तियां 27, 27 2 29, ठीक है। इसको देखो, यहाँ क्या होगा? 6 3 18 नहीं 9, 9 दूना 18, 18 1, ये प्लस करेंगे, ठीक है। ऐसे 5 2 7, 7 गुणे 2 कितना आएगा? 14, और 14 में 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 16, क्या आ जाएगा? 16, ठीक है। बहुत सोचने वाला प्रश्न था, इसको तुम लोग करना, ठीक है। ऊपर वाले में भाग देकर ठीक है, नीचे वाला जोड़ देना। इसको तुम लोग करना, ठीक है। प्रश्न 42 पहले ठीक से बैठो, बैठो ठीक से, पलथी मार बैठो, पलथी मार। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। यहाँ 6 हो जाए, 42 में भाग देना है ना। देखो सौरभ सब पढ़ के आए हैं ना, 6, और जो रिजल्ट आया है 6, भाग देने पे जो रिजल्ट आया उसी को इस वाली संख्या में जोड़ देना है, 8 ना। हाँ 7 दूना, यानी भाग देंगे तो 2 आएगा ना, और 2 में 5 जोड़ेंगे 7 आएगा। यहाँ 5 आएगा ना भाई, 30 में 6 का भाग देंगे 5 आएगा, और 5 में 0 जोड़ेंगे 5 आएगा, ठीक है। इसका मतलब तुम लोग सवाल करके आए हो ना घर से। चलो बहुत बढ़िया। चलो रुक जाओ बेटा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये प्रश्न अभी मत करना, ये प्रश्न अभी मत करना। प्रश्न को अब करो, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्या है? क्वेश्चन मार्क। ऊपर वाले दोनों को जोड़कर तो यहाँ क्या था? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्या है बताओ? यानी 4 का 2 में गुणा कर देंगे 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 8, और 8 का स्क्वायर कर देंगे क्या बन जाएगा? 64। यहाँ 3 में 1 जोड़ेंगे 4, अरे सर गुणा करना है, गुणा करना है ना। 3 में 1 का क्या करना है? गुणा करना है। तो जब गुणा कर देंगे तो 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 3, और 3 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा? वैसे 5 का 2 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 10, और 10 का स्क्वायर करने क्या आ जाएगा? 100। इसका उत्तर 100 आएगा, क्या आएगा? 100, ठीक है। चलो ये वाला प्रश्न बनाओ। सर जी अपन चला तो बातें करें, क्या लोग जोड़ के ये भी घनमूल वाला है, ठीक है। आसान प्रश्न है, इसको घर पे कर लेना, ठीक है। सबको जोड़ के क्या करना है? घनमूल। 4 3 7 1 8, 8 होता है 2 का क्यूब, ठीक है। उसे 23 26 26 20 होता है 46 46 30 49 49 7 53 53 1 54 10 64 64 होता है 4 का क्यूब। ऐसे इसको जोड़ोगे 13 2 15 15 1 16 10 26 26 1 27 27 होता है 3 का क्यूब, क्या? 3 का क्यूब, ठीक है। सबको जोड़कर क्या निकालना है? क्यूब रूट, ठीक। घर पे करना, ठीक है। ये प्रश्न बनाओ। बनाओ ये प्रश्न। ये प्रश्न 2022 में पूछा था बेटा, 2022 में एनएमएस 2022 में पूछा था, ठीक है। चलो परेशान ना हो इस पे। जिस वर्ष ये परीक्षा में प्रश्न पूछा था उस वर्ष हमको ध्यान नहीं है इसकी आंसर की में क्या आया था, ठीक है। इस प्रश्न को हमने बहुत प्रयास किया लेकिन कोई इसका लॉजिकल उत्तर नहीं मिल पाया, ठीक है। और हर साल
अब ऑप्शन हम कैसे बदल सकते हैं? ऑप्शन जो आ गया वो आ गया ना, ठीक है, ठीक है। उस वर्ष यही ऑप्शन आया था और उस वर्ष की आंसर की भी हमको मालूम नहीं है, आंसर की हमको मालूम नहीं क्या दिया गया था। हर वर्ष यही पढ़ाया जाता है, ठीक, हर वर्ष इसको पढ़ाता हूँ, हर वर्ष बच्चे यही प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, लेकिन कोई उत्तर इसका सटीक नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, ठीक है। इसको स्किप करते हैं। चलो ये बताओ, आसान है। सर सबको जोड़ के फिर पूरा किससे गुणा किया है? बहुत बढ़िया। 5 2 7 7 1 8 8 4 12, 12 का दुगुना 24, 4 3 7 7 6 13, 13 1 14, 14 दूनी 28, तो 5 2 7 7 3 10 10 17, 17 दूना 34। आसान था ना? चलो इसको बताओ। सर बीच वाले दोनों को गुणा करो, बीच वाले दोनों को गुणा करके 4 तियां 12, 12 में 2 का भाग दिए 6, ठीक है, 2 तियां 6, 6 में 6 का भाग देंगे, 1 आना चाहिए, नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ इसको, ठीक है। चलो ऊपर के तीनों लाइन को गुणा करो, तीनों लाइन को गुणा करो, ठीक है। देखो लॉजिक है, ऊपर के तीनों लाइन को गुणा करो, 4 तियां 12, 12 दूना 24, सर हो गया। बताओ। सर तो ऐसे ही गुणा तीनों का करें, हाँ तो तीनों का गुणा करें, हाँ, 4 तियां 12 दूनी 24, 24, फिर 4 से भाग 4 से भाग लगाए 6 लगाया, ठीक है। हाँ 3 2 बचा, हम्म 6 से 36, हम्म 36 में 4 से 9 जो 36 है, ठीक है। यहाँ 7 कितना आएगा? खोजो तो नहीं, विकल्प देखो, विकल्प देखो ना, जब विकल्प नहीं है तो विकल्प भी देखना है ना। तर्क मिलाना अच्छी बात है, लेकिन विकल्प भी देखना है, ठीक है। चलो चलो इधर देखो, ऊपर के 3 को जोड़ो, 3 को जोड़ो, ठीक है। क्या आ जा रहा है आज? 4 3 7 7 2 9, कितना आया? 9। अब किसी तरह 6 बनाना है, क्या घटेगा? 3 घटा के, बहुत बढ़िया। अब देखो 3 किस रो में? इस रो में। अब हमको यही रो घटानी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है, क्लियर? चलो अब इसको भी करो, 6 6 2 8, 8 3 11, 11 में से कितना घटाएंगे? 2, कितना आएगा? ये रिजल्ट लिखा है, ये रिजल्ट क्या लिखा है? रिजल्ट। अब देखो 7 2 9 2, अब 11 में से यही वाली लाइन घटानी है, 2, क्या आएगा उत्तर? क्या आएगा उत्तर? इसका उत्तर 9 आएगा, ठीक है, उत्तर 9 आएगा, ठीक है। चलो बढ़िया प्रश्न था ना? चलो ये प्रश्न बनाओ। ये प्रश्न 24 में भी आया था, नहीं 23 में और 24 दोनों में आया था, ये दोनों में आया था, दोनों वर्ष में, ठीक है, 23 24 दोनों में आया था ये, ठीक है। टपकेगा कि नहीं टपकेगा नहीं पता। 25 में नहीं आया था ना, 26 में अब हो सकता है आए, 25 का पेपर हो गया है। बनाओ। नहीं बना? चलो बनेगा कैसे भाई, सोचो। 14 21 कैसे किए? बीच के दोनों एक ही सम है और एक ही विषम। एक सम एक विषम, अच्छा तो सम विषम में आएगा। एक ही सम है एक ही विषम, तो ऑप्शन में लास्ट वाला विषम रह जाएगा, पहले वाला विषम रह जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, चलो सोचे, ठीक है, कम से कम बट लॉजिक सोचो, ठीक है। चलो सी है और के है, इधर जे है और आर है। सी का जब कोडिंग पढ़ा रहे थे, सी का क्रमांक कितना होता है? 3, और के का 11, जे का आर का 18, ठीक है। तो इनको जोड़ो पहले, 11 3
14, 11 3 14, ठीक है 14, ठीक है। 14 से हम 16 बनाएंगे, क्या बनाएंगे 16, क्या बनाएंगे 16, क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे ना। लेकिन गुरुजी 19 और 15 ले लेंगे तो भाग जाएगा। ये भी बात सही है। अच्छा रुक जाओ, इसको भाग भी देना पड़ेगा, ठीक है। 11 3 कितना होगा, जोड़ो 14, कितना आएगा 14, बना लेते हैं। बहुत ज्यादा भाग जाएगा ना और उसको जोड़ेंगे। 11 3 14, 11 में से 3 घटा 8, 8 दूनी 8 दूना, चलो ठीक, वही चीज करने जा रहा था मैं, ठीक है चलो ठीक। हाँ बहुत बढ़िया। अब इधर बताओ, 10 में से 18 में से 8 9, ऐसे बनेगा। यहाँ कुछ और कर रहे हो, वहाँ कुछ और कर रहे हो, दोनों जगह एक ही चीज करो, ठीक है। आज क्या आ जा रहा है इस पे, चलो इधर देखो, ये 14 आ गया, क्या आ गया 14 में 2 का भाग लगाओ, 14 में 2 का कितना आएगा 7, 7 किसका होता है जी का, किसका होता है जी का, लेकिन यहाँ 9 है, क्या है इसमें 2 जोड़ दो, क्या करो 2 जोड़। अब ये कहोगे सर क्यों 2 जोड़ रहे हैं, तो 2 सब में जोड़ेंगे, 9 बनाने के लिए, बहुत बढ़िया, 2 सब में जोड़ेंगे, कितना आएगा 9। इस 9 को यहाँ लिखें, देखो हम काम इधर कर रहे हैं, इस पे वर्क कर रहे हैं ना, लेकिन उसका रिजल्ट इधर लिख रहे हैं, ठीक है। अब इस पे अगर काम करेंगे तो उसका रिजल्ट कहाँ लिखेंगे, इधर, ठीक है। जे का कितना होता है 10, इसका 18, 18 10 18 10 28, कितना होगा 28, 28 को थोड़ा 2 से भाग लगाओ 14। अब 14 में क्या जोड़ोगे 2, क्योंकि 2 जोड़ रहे हैं, 14 2 16, और 16 को इधर लिखा गया है, लिखा गया कि नहीं। इसी प्रकार से ओ का कितना होता है 15, यस का कितना होता है 19, 19 15 34, 34 कितना 34, इसको भाग लगाओ 2 से तो आ जाएगा 17, क्या आ जाएगा, और 17 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 19, क्या हो जाएगा 19। टी का 20, टी का एक्स का है 24, 24 24 20 होता है 44, क्या होता है, और 44 का अगर आधा करें तो 22, और 22 में 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 24, उसको हम देखो इधर लिख रहे हैं ना। इसी प्रकार से अब खोज लो, के का होता है 11, एम का 13, इसको जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, और 24 का आधा लिख देंगे तो 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12, और 12 में जैसे 2 जोड़ेंगे 14 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, और 14 को हम इस साइड लिखेंगे ना, यानी दूसरे नंबर पे, किस नंबर पे, दूसरे नंबर 14 आ जाएगा, ठीक है। सौरभ ने ये सोचा था कि सर एक सम आएगा एक विषम, और इधर वाली विषम आएगी ना, यही सोचे थे ना, उनके हिसाब से उत्तर ये जा रहा था ना, ये उत्तर नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये आसान प्रश्न है, इसको कर लेना, ठीक। हाँ बहुत बढ़िया, 6 से जा रहा है, हाँ बहुत बढ़िया। किससे सभी की संख्याएं कटेंगी, 9 से, बहुत बढ़िया, 9 से सब कट जाएंगे ना। 6 से देखो 36 कट जाएगा 18, लेकिन 27 नहीं कटेगा। 12 से 36 कट जाएगा 18 और 27 नहीं कटेंगे। 18 से 18 और 36 कट जाएगा 27 नहीं कटेगा, लेकिन 9 ऐसी संख्या है जो सबको काट देगी, सबको काट देगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसको बनाओ। सर वो दोनों को जोड़ा गया है, ना सर हटा के उसका आधा, घटा के आधा कर दिया गया। सब पे कर ली, तो सब पे करो बेटा, कह रहे ठीक से बैठो। सर दोनों को जोड़ दे, जोड़ के 7 से भाग, 7 से 6 से, बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ 6 है, क्या है 6। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 15 40 2 42 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 42, और 42 में अगर हम 6 का भाग लगा दे तो उत्तर 7 आएगा, क्या आ जाएगा 7। इसी प्रकार से 18 में 38 जोड़ना है, क्या जोड़ना है 38, तो 8 8 16, 16 के 6 हासिल 1,
3 1 4, 4 1 5, 56, 56 में 8 से भाग दिए तो उत्तर कितना आएगा 7। इसका मतलब उत्तर हमको 7 लाना है। क्या लाना है 7। चलो इसको जोड़ो, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 8 1 9, 9 1 10। इसमें किस संख्या से भाग दे दें कि रिजल्ट कितना आ जाए 7। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का जो यहाँ संख्या आ जाएगी उसका 7 में क्या करना पड़ेगा गुणा, और गुणा करके कितना बनेगा 105। किस संख्या से गुणा कर दें कि 105 बन जाए 15, 15 सत्ते 105। समझ में आया? बढ़िया प्रश्न था ना। सर ऐसे भी तो हो जाएगा ना? कैसे भी हो सकता है, बस होना चाहिए, बस सब पे लगना चाहिए। ये जो 6 से भाग दे रहे हैं, हाँ सभी में 7 से भी ना भाग दे रहे हैं। सभी में 7 से भाग दोगे तो जाएगा। यस सर। कैसे जाएगा? सर 42 में 7 से भाग दोगे तो ये वाली संख्या आएगी ना। हाँ, नीचे वाली। ठीक है, 7 से भाग दोगे तो ये वाली संख्या आएगी। नीचे वाली ठीक है, संख्या जो करनी है। यही भी तरीका है। ठीक है, ये भी एक तरीका है। ठीक, चलो नेक्स्ट, ये आसान है, इसको कर लेना। ठीक है, आसान है ना, इसको कर लेना, घर पे करना। ठीक है, क्या करना है? आड़ा तिरछा गुणा, आड़ा तिरछा गुणा फिर जोड़ना है। 6 पंचे 30, 3 3 9 39 कर लेना इसको। ठीक है, चलो ये बताओ, प्रश्न देखो, प्रश्न। 15 छक्का 90, 90 में 3 जोड़े थे, 5 कहाँ गया? 5 कहाँ जाएगा? चलो इसमें क्या होता है, जब संख्याएं बड़ी बड़ी होती है तो हमको सीधे गुणा करना होता है। क्या करना होता है? गुणा। अब गुणा या तो ऐसे होगा या तो फिर ऐसे ऐसे करना या फिर ऐसे ऐसे। ठीक है, जहां भी सेट हो जाएगा वही हम ले लेंगे। ठीक है, जैसे 5 तिया 15 और 15 छक्का 90, 90 15 अगर जोड़े या घटाएं तो 93 नहीं पहुंचता। ठीक है, इसका मतलब सामने सामने नहीं हुआ। अब आड़ा तिरछा कर लो या ऐसे ऐसे कर लो। ठीक है, तो 15 पचे हैं, क्या हुआ? बहुत बढ़िया, 15 और 5 का 6 और 3 का, तो 15 का अगर 5 में हम गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90, 15 छक्का और 15 पचे 75, 15 पचे 75, कितना? 75, ये 75 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 75। ठीक है, और 6 तिया 18, इसका अगर गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 18। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो देखो 93 आ जाता है। 8 5 13 के 3 हासिल 1, 7 1 8, 8 1 9, देखो 93 आ गया। आ गया ना, इसका मतलब यही किया गया है। अब देखो यहाँ भी 18 1 18 और 4 8 32, 32 में क्या जोड़ेंगे? 18। देखो 50 आ रहा है तो इसका मतलब ऐसे ही गुणा करना पड़ेगा। 7 पचे ये 35 और 9 छक 54। सर जी 54 से कम लो। ठीक है, क्या हुआ? 54 से बड़ी कम लो, ये जोड़ो तो। सर 54 से बड़ी एक ही है, 89। ठीक है, 89 एक ही विकल्प है। 5 4 9, 5 3 8, 89। ठीक, चलो बट पहले पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको तुम लोग घर पे कर लेना। ठीक है, ठीक है। 65 देख के कुछ घंटा बचा दिमाग में। यस तो सर। 13 पचे 65 होता है। क्या होता है? 13 पचे 65, 7 6 इन दोनों को जोड़ना है। 7 6 उसका गुणा करना है ऊपर वाले में। ठीक है, क्या आ जा रहा है आज? क्या आ जा रहा है इस पे? 3 2 5 चौका। वैसे तुम सोचो 4 में क्या जोड़ दें, 4 में क्या जोड़ दें कि उसका 9 में गुणा लगाएं तो 45 आ जाए। क्या आ जाए? 45। 9 से काट देंगे तो 5 बार, क्या? 5 बार, यानी x धन 4 बराबर 5। x का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। ऐसे सोच सकते हो कि इन दोनों संख्याओं का योग करने पे जो संख्या आएगी उसका किसमें गुणा करेंगे? 9 में, तो 45 आ जाएगा। किसका गुणा करें 9 में तो 45 आ जाए, कहोगे 5 पे। अब इन दोनों को जोड़ के कितना बनाना है? 5। अब यहाँ 4 है तो यहाँ कितना आएगा? 1। क्या आएगा? 1। क्या आएगा बेटा? चलो ये प्रश्न बनाओ, सोचो क्या किया गया होगा। ये संख्या देख के कुछ समझ में आता है? यस सर। क्या है? सर वो 13 के वर्ग के करीब है 1 घटा है।
13 का वर्ग किया है, एक घटाया गया, बहुत बढ़िया। ये 11 का वर्ग किया है और एक घटाया, ठीक है। तो सोचो 13 का इन संख्याओं से कोई संबंध है? सभी अंकों का योग कर दे रहे हैं तो 13 आ जा रहा है। इसका मतलब 13 का स्क्वायर करके एक घटा दे रहे हैं, इसका मतलब सभी संख्याओं के अंकों का योग करके वर्ग कर दे रहे हैं ना, सभी संख्याओं का, ये सभी अंकों का योग करके वर्ग कर दे रहे हैं और उसमें से क्या कर रहे हैं, एक घटा रहे हैं, ठीक है। तो 3 2 5 5 6 5 6 11 11 2 13, तो 13 का स्क्वायर करके एक घटाए 68, 168 है, ठीक है। इसी प्रकार से 2 1 3 3 5 8 8 3 11, ठीक है। और 11 का क्या किया, स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, उसमें से एक घटाए तो आया 120, 120 यही आया ना। इसी प्रकार से 5 4 9 9 3 12 और 12 2 14, 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 में एक घटाएंगे कितना आएगा, 195। ये देखो आज क्या आ जा रहा है इस पे। चलो क्लोज करेंगे, पूरा क्लोज हो जाएगा। ये आसान प्रश्न है। चलो इधर देखो, ये 12 7 84 यानी 7 बार गुणा है, कितनी बार, 7 बार, ठीक है। और 7 का 2 में गुणा करेंगे 14 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखो 9 9 81, 9 में 2 का गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा, 18। इसी प्रकार से 11 8 88, 8 बार जा रहा है ना, 8 बार जा रहा है ना। अब अगर 2 में इसका गुणा कर देंगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी, तो 8 दूना 61 नहीं 16, ठीक है। चलो ये कर लेना, ठीक है। ये वही प्रश्न है, रिपीट हो रहा है, अभी पीछे करवाए थे, जोड़ के 6 से भाग 8 से भाग, ठीक है, वही 15 वाला उत्तर आ रहा है, ठीक है। ये पीछे रिपीट हुआ है, ठीक है, रिपीट हो गया, चाहे गलती से चाहे जैसे रिपीट, या हमसे बनाने में गलती हो गई। इसको देखो 2 3 5 का किसी प्रकार से 30 बना, कुछ कह रहे थे, तीनों को जोड़ दिया गया है ना, हाँ, तीनों का क्या किया है, गुणा। इन तीनों का क्या किया गया है, गुणा। 2 3 6 6 5 30। देखो सौरभ सब घर से पढ़ के आए हैं, सौरभ सब करके आए हैं, इसलिए सौरभ का प्रश्न बन जा रहा है ना। चलो 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 आएगा, 5 का गुणा ऋण 1 में करेंगे ऋण 5 आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों का क्या कर दिया गया, गुणा। इसी प्रकार से यहाँ करो 6 3 18, 18 का गुणा ऋण 1 में करोगे तो ऋण 18 आएगा, क्या आ जाएगा, ऋण 18, उत्तर आएगा ऋण 18, 18 नहीं ऋण 18, ठीक है। चलो ये कर लेना घर पे, ठीक है। चलो ये हो जाएगा, सबसे हो जाएगा ये, ठीक है, हो जाएगा ना। चलो इसको बताओ, हम्म सर बताओ बताओ, दिव्या बताओ बेटा, उदित बताओ, गुणा करके आधा, बहुत बढ़िया। 3 दूना 6 चौके 24, 24 का आधा 12, 3 चौक 12, 12 पंचे 60, 60 का आधा 30, वहाँ 30 आना चाहिए, ठीक है। चलो परेशान ना हो, ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं। अभी हमारे सामने ये पहली बार नहीं आ रहा है ये प्रश्न, ठीक है, ये हमारे सामने आ चुका है, इसलिए हमको पता है क्या करना है, ठीक है। तुम लोग सामने पहली बार आ रहा है ना, तो नहीं सोच पा रहे हो तो परेशान मत हो, ठीक, कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। चलो क्योंकि हम ये प्रश्न 2 बार 3 बार करवा चुके हैं ना, इसलिए हमको पता है, ठीक है, तो परेशान मत होना। इसमें लासा लिया गया है, क्या लिया गया है, एलसीएम, एलसीएम,
2 का, 3 का और 4 का एलसीएम लिया गया है। क्या लिया गया है? एलसीएम। तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब हम एलसीएम निकाल के यहाँ नहीं दिखाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से 5, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा। क्या आ जाएगा? 60। ठीक है, ये तीनों संख्याएं आपस में अभाज्य हैं, सबका गुणा कर दोगे, 60 आ जाएगा, वही लासा होता है। ठीक है, वैसे यहाँ 6 और 4 का लासा होता है 12, 6 और 4 का 12, 12 पंचे 60, यानी 4, 6 और 5 का अगर तुम लासा निकालोगे बेटा तो 60 आएगा। क्या आएगा? 60। इसका भी उत्तर क्या आ जाएगा? 60। तो परेशान मत होना, ऐसे प्रश्न ये जब पूछे जाएंगे तो 7-8 प्रश्न या 10 प्रश्न या 5 प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब 10 प्रश्न दिया जा रहा है तो 1-2 प्रश्न तो टाइट दिएगा ही। हाँ, चलो, जैसे उसमें बेटा क्या किया गया था? लासा निकाला गया था ना, एलसीएम, और यहाँ एचसीएफ किया गया है। क्या किया गया है? एचसीएफ किया गया ना, मासा। ठीक है, तो 6, 9 और 12 का मासा 3, 25, 15 और 20 का मासा 5, वैसे 12, 18 और 30 का मासा 6। क्या? 6 मैक्सिमम, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, लासा मासा क्लास हमसे नहीं किए। तो लासा मासा में देखो बेटा, जहां अंतर सबसे कम आ जाए, जैसे यहाँ कितना आ जा रहा है? 6, तो उत्तर कभी 6 से बड़ा नहीं होगा। 6 से बड़ा नहीं होगा, 6 से या तो कम होगा या तो 6 का कोई गुणनखंड होगा। ठीक है, 6 का गुणनखंड 2 ही दिख रहा है ना, लेकिन 2 से बड़ी भी संख्याएं हैं जो काटती हैं इनको। ठीक है, लासा मासा में कभी मौका मिला तो पढ़ाएंगे। फिर इसका उत्तर क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, क्या आसान प्रश्न, इसको करके बताओ। सर ये सामने सामने गुणा करके अंतर निकाल। बहुत बढ़िया। ठीक है, 6 तियां 18, 8 चौक 32, 8 का गुणा अगर 4 में करेंगे तो 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 32। इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, और 6 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो 6 तियां 18 आ जाएगा। अब इसको इससे घटा देंगे ना, 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 गया 2, ये 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अरे यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा। क्या आएगा? 1, तो यहाँ 14 बचेगा। क्या बचेगा? 14। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ कर लो, 6 8 48 और 9 7 63, 63 में से क्या घटाएंगे? 48, तो 13 और इधर 2 15। ठीक है, ये 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 15। ठीक है, ये 50 से 13 बड़ा होता है, 50 से 2 कम होता है, तो 13 2 15। इसी प्रकार से यहाँ 7 बचे 35 और 7 6 42, 42 में से 35 घटाओगे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, चलो, हाँ भैया 7। ठीक है, चलो इसको बताओ। जैसे वो था वैसे ये भी रहा होगा कुछ ना, सोचो क्या किया गया होगा। इन संख्याओं से 74 बनाना है। 6 3 5 2 से, देखो दिव्या तुरंत काफी चला रही है, भी बता देगी। 4 3 8 7 से बनाना है क्या? 138। उसी प्रकार से 7 4 5 1 से, उदित देखो जुटा है, अभी उदित भी बता देगा कापी लेकर। शिवम भी लगा है, शिवम भी लगा रहा है। शिवम कापी अपने हाथे पे लिख रहा है। बना? आज तो हम परेशान हो गए इससे। नहीं बना, कुछ घन वर्ग कुछ करो। वर्ग करके, देखो उसका दिमाग चला, लेकिन देर से चला ना। चलो, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का 36। इनको जोड़ो, तो 9 6 15 15 5 20 20 4 24, 24 के 4 हासिल 2, 3 2 5 5 2 7। हाँ सही आ रहा है ना। हाँ, वही करो। 8 का 64, 7 का 49, 3 का 4 का
9 6 15, 15 9 24, 24 4 28, 28 के 8, हासिल 2, 6 4 10, 10 11, 11 2 13। हाँ अब तो पक्का यही लगेगा, चलो लगा लो। 7 का 49, 1 का 1, 5 का 25 और 4 का 16, 4 का 16। देखो 49 1 50 ना, और 25 और 16 होता है 81, कितना 81, ठीक है। चलो 9 1 10, 10 15, 15 6 21, 21 के 1, हासिल 2, 4 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8, नहीं 4 2 6, 6 1 7, 7 2 9, 91 आएगा। क्या आएगा? 91, उत्तर आएगा 91 है कहीं, ठीक है। चलो ये खत्म, ये लास्ट प्रश्न था, ठीक है। चलो ये प्रश्न खत्म हुए सब, ठीक है। इसको घर पे जाके फिर से लगाना, ठीक है, फिर से लगाना घर पे, ठीक है, क्योंकि ये भूलते बहुत तेज हैं ये प्रश्न, ठीक है, भूलते बहुत तेज हैं, ठीक है। रोज तुम्हें करीब 20 प्रश्नों की सीट पर डे लगभग भेजी जाती, रीजनिंग में भेजी जाती कि नहीं, वो किसी भी टॉपिक से हो सकते हैं, ठीक है। उसको रोज कम से कम जितने प्रश्न जाए लगा लिया करो, ठीक है। जैसे किसी दिन श्रृंखला के ही चली गई, किसी दिन कोडिंग डिकोडिंग के लिए ही चली गई, ठीक है, तो रोज जाती ही जाती 20 प्रश्न 15 प्रश्न 20 प्रश्न की पर डे जाती है, ठीक है। हाँ जाती है, उसको कर लिया करो, ठीक है। चलो कल हम लेटर सीरीज पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? लेटर सीरीज। बता देते हैं अभी से, लेटर सीरीज नहीं, लेटर सीरीज देखो इस टाइप के प्रश्न तुम देखे होंगे, इस टाइप के प्रश्न देखे होंगे ना, ये लेटर सीरीज है। क्या है? लेटर। बहुत मजा आने वाला है कल से, ठीक है। तो लेटर सीरीज करेंगे, ठीक है, और प्रश्न आते ही आते हैं इससे, ठीक है। ये भी जब आएगा तो ग्रुप में आए, ग्रुप मतलब ज्यादा प्रश्न 7-8 प्रश्न आएंगे, ठीक है। मिनिमम 5 प्रश्न तो आने हैं, ठीक है। वीडियो रोक दो बेटा।